पहले चरण में 53.53% मतदान हुआ। पहले चरण में 71 सीटों पर 1066 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले दौर का मतदान खत्म होने के बाद चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। एनडीए की चट्टानी एकता दिखाता है और हम लोग बहुत निर्णायक बहुमत की ओर एनडीए जा रहा है, ये हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं। द एनडीए इज गोइंग टू इमर्ज as victorious in a decisive manner with a very comfortable majority. जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो पहला चरण है, अच्छा गया, लेकिन आने वाले 2 चरणों में गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं से हमारा निवेदन है, अमिताभ बच्चन की बात सुन लें और जब तक विदाई नहीं हो जाती तब तक कोई ढिलाई नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री जी बहके बहके से सरकार नजर आते हैं, लगता है उन्हें भी अपनी हार के आसार नजर आते हैं। प्रथम चरण के मतदाताओं को और ये कहूंगा कि आपने जो स्नेह दिया, भारी जन समर्थन दिया, वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में आज शाम से ही पहुंचना शुरू हो गया है और ये हम सब के लिए एक बेहद खुशी का अवसर है कि हम सब महागठबंधन के लोग जमीन पर जिस तरह हमने काम किया, जन उभार के पक्ष में जिस तरह खड़े रहे, परिवर्तन 10 नवंबर को निश्चित है। और ये एकमात्र घटना नहीं है, इस तरह की ढेर सारी घटनाएं हम बार बार देखते हैं। बदलाव की तरफ बिहार बढ़ रहा है और मेरे ख्याल से बिहार की जनता पर हम उनको थैंक्स करते हुए, उनको शुक्रिया अदा करते हुए पहले चरण में 71 सीटों पर 1066 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। इसके अलावा कई सीटें ऐसे भी हैं जहां उम्मीदवारों के सामने अपने पिता की राजनीतिक विरासत बचाने की भी चुनौती है। पूरे जश्न के साथ लोकतंत्र का त्योहार मनाया गया। लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण में जनता ने खूब भागीदारी की और अब दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। बिहार चुनाव के पहले चरण की हॉट सीट मानी जा रही मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे। वो इस बार आरजेडी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके खिलाफ जेडीयू ने राजीव लोचन को उतारा है। गया टाउन विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला नजर आ रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार मैदान में हैं। इनके खिलाफ कांग्रेस के अखौरी ओंकारनाथ मैदान में है। 7 बार के विधायक प्रेम कुमार का गया टाउन मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार उनके सामने महागठबंधन के अखौरी ओंकारनाथ एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। बिहार के पहले चरण की लखीसराय सीट पर बीजेपी विधायक और नीतीश सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर मैदान में हैं, जिनके खिलाफ महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के अमरीश कुमार अनीस किस्मत आजमा रहे हैं। जहानाबाद विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है। यहां से नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री और जेडीयू के नेता कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके खिलाफ आरजेडी से कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव किस्मत आजमा रहे हैं। 2015 में जहानाबाद से सुदय यादव के पिता मुंद्रिका सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। गया जिले की इमामगंज सीट पर काफी रोचक लड़ाई मानी जा रही है। यहां से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। मांझी के खिलाफ आरजेडी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी चुनावी मैदान में हैं। पिछले चुनाव में मांझी ने चौधरी को मात देकर ये सीट अपने नाम कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट।